जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का बड़ी एहसान है। तो आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल की वीडियो जो है ना वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और आज मेरे साथ जो है वो बैठे हुए हैं कुर्बान भाई हैं। तो सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए आए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। ताकि जो भी हम इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएं, यूरोप के हवाले से इंफॉर्मेशन है, उसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन है, लोग जो आते हैं, ईरान आते हैं, तुर्की आते हैं, उसके हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं ताकि वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू अपने तमाम नाजरीन का जो हमें देखते हैं और अपना जो है ना वो प्यार देते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपकी बदौलत जो है वो माशाल्लाह हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 70,000 हो गए हैं। और काफ़ी मतलब कि कम टाइम में अल्लाह का शुक्र है कि हमने अचीवमेंट हासिल की है। तो ये सब आपके प्यार की वजह से है, आपकी मोहब्बतों का सिला है कि हम यहाँ तक पहुँचे। तो चले अब कुर्बान भाई जो हमसे तारुफ करते हैं। जी कुर्बान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। मैं भी ठीक। आप सुनाए, सब ठीक ठाक है? जी सब बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जनाब कुर्बान भाई जो है ना, इनका तल्लक जो है ना वो भी पूछते हैं कि पाकिस्तान में ये किस सिटी से है। और सबसे पहले तो कुर्बान भाई आपको मुबारक हो कि आप खैर खैरियत से इटली पहुंच गए हैं। खैर मुबारक हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और सब दोस्तों को मुबारक हो जो हमें देख रहे हैं, और हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि हम आपकी दुआओं से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उनका शुक्रिया उनकी अदा शुक्रिया करते अदा हैं, करते बिल्कुल हैं। सही हो गया। तो मेरा नाम कुर्बान है। तो मैं गुजरांवाला सिटी का हूँ, पिंडी बाईपास का। अच्छा तो वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ का रहायशी हूँ। अच्छा अच्छा। तो एक दिन अचानक मेरा प्लान बना। अच्छा पहले तो जो है ना वो आपने हमें ये बताना है कि बहुत से लोग जो है ना वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि यार प्लीज आप हमें जो है ना वो गाइड करें कि अभी ये जो सफर चल रहा है, मतलब कि अभी का जो सीजन है सर्दी का, तो सर्दी में टैंकी जो है ना वो क्या लगानी चाहिए, या इसके क्या नुकसान आते हैं, या अभी उधर कैसा बॉर्डर पे सूरत हाल होगी, तो जो ईरान का है वो मामला किस तरह का है, तो इसके बारे में जरा। भाई पहले तो ये बात है, सर्दी में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा वैसे तो गर्मियों में थोड़ा सा निज़ाम ठीक होता है, सर्दी में बहुत ख़राब होता है, बर्फ़बारी होती है। वैसे जब मैं अपनी बात करता हूँ, अभी का तो मुझे पता नहीं है। अच्छा तो जब मैं आया था ना, अच्छा तो बहुत बर्फ़ थी। अच्छा। टांग टांग इतनी इतनी बर्फ़ थी, तो बहुत मुश्किलात का सामना आप करना पड़ा। पाकिस्तान से कब के निकले हुए आप? मुझे तकरीबन अब 1.5 साल हो चुका है। अच्छा, तो 1.5 साल में आपने फिर यूरोप की खूब चस ले ली है। ये बहुत चस लिया है, बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया। अच्छा जो सफर गुजर गया वो तो सब भूल जाते हैं यहाँ के। अच्छा। वैसे बहुत अच्छा सफर रहा। हाँ तो हाँ। मुश्किलात तो आपको पता सब आती हैं रास्ते में, रोटी खाने पीने सोने की। आपको तो अलिम है, आप बेहतर जानते हैं मुझसे। तो बहुत मुश्किलात भी हैं, आसान भी है। वैसे जिंदगी में ये रास्ता आपको याद दिलाता रहेगा। जब आप इस सफर में आएंगे अच्छा तो आपको वो सफर नहीं भूलेगा जो आप यहाँ से गुजर चुके हैं। ये जो जो आपने आपके साथ हुआ है वो आपको याद दिलाता रहेगा। जब आप किसी मुकाम पे पहुंचेंगे आपको पता चलेगा मैं इस तरह आया था। ये मुश्किलात करनी है, आसानी के बाद मुश्किल के बाद आसानी तो आनी होती है। हम मुश्किल काट के यहाँ तक आए हैं, तब हमारे लिए आसानी हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलो अभी आप खैर खैरियत से पहुंच गए हैं, आपके घर वालों को भी बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से और यूरोप इन्फो टीवी की तमाम टीम की तरफ से कि आप खैरियत से जो है वो पहुंच गए हैं। जी तो बाकी अच्छा, सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कि प्लीज आप सब ये बता दें कि सोमी क्या चीज है। भाई, जैसे पाकिस्तान में हम रोटी कहते हैं, और इसी तरह ये एक फुरनो होती है जिसके वो भी गंदम की होती है। अच्छा वो सोमी जो होती है वो बड़ी स्टेप की होती है। जैसे ये लगा लें आप कि जैसे हमें वो नान की टाइप की होती है, पर वो सोमी होती है, वो गंदम की बनती है। वो फुरनों की होती है, वो रोटी टाइप होती है। मसल रोटी के लिए ये लोग जैसे हम रोटी खाते हैं तो ये सोमी खाते हैं। अच्छी अच्छा। चीज है, वैसे बुरी नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज है उसकी ऑफिशियली। उसकी जो शक्ल है वो तो लंबी सी होती है ना, वो लंबी सी बनी होती है जो ईरान में लेते हैं हम, और जो तुर्की में होती हैं सोमियां। वजी जो ईरान की सोमी है और तुर्की सोमी है वो डिफरेंट है। जो ईरान की सोमी है वो छोटी होती हैं, अच्छा। जो तुर्की की है वो बड़ी होती हैं। तो यूनान में भी आपने देखा होगा कि सोमी वो है जो बड़ी मिलती है, छोटी भी मिलती है। अच्छा तो वैसे हम ये लोग रोटी की जगह पर सोमी का इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छा। अच्छी चीज है फौजी ये।
हम तो आपने इस रास्ते में सोमी कहाँ कहाँ पे खाई है, पाकिस्तान से जब निकले हैं तो आगे? जब हम पाकिस्तान तक निकले थे तो वैसे तो हमने वो खजूरों और चने लिए थे। ये सोमी सोमी हमने भी नहीं देखी थी। जब अच्छा हम रान की सेव में आए थे तो वो यहाँ में एक छोटा सा टुकड़ा टुकड़ा देते थे। अच्छा बड़ी नहीं थी देखी, वो काट के 3-4 पीस करते थे अच्छा और हमें खिलाते थे। तो हम कहते थे यार क्या देखो, इतनी सी रोटी एक दिन में हम खाते थे। अच्छा सुबह सुबह हम आए तो जब उसने कहा कि आप पेमेंट लगवाएं, पेमेंट वाली जगह जब आते हैं अच्छा। तो वहाँ एक शहद की प्याली मिली और एक सोमी एक दिन के लिए, जो हमने वो एडजस्टमेंट करनी थी वो सारा दिन में। जो वो सोमी होती है, मतलब वो कैसी होती है, मतलब खाने में कैसी होती है, तो वो सारा मतलब वो वाला था। हाँ हाँ फजी, ये सोमी होती है वो खाने में भी ठीक है। अच्छा, ठीक है। वैसे मैं वो पानी के आपको बगैर खा लेते हैं? नहीं, पानी के साथ वो ना खुश्की की तरह, मतलब जैसे आप जो कोई चीज खाते हैं, चने खाते हैं, चने खुश्क होते हैं, वो इस टाइप की होती है। वो पानी के साथ भी हम खा सकते हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज है कि जो सोमी की तरह लगती हो? इसका तो इल्म नहीं है, कैसे बताऊं आपको। वो ये सोमी टाइप की होती है। वो जो पाकिस्तान में 5 और 10 रुपए वाले बंद मिलते हैं, हाँ, उनसे मुशाबत रखती है? उनसे मुशाबत रखती है, बिल्कुल सेम वो लेकिन वो वो लेकिन वो नाजरीन नरम होते हैं। जो सोमी है वो बहुत सख्त होती है। जितने भी भैया मैं सऊदीया से, दुबई से, मस्कत से, अरब मुल्कों से देख रहे हैं या यूरोप में देख रहे हैं, उनको पता चल गया होगा कि सोमी क्या होती है। ये बस पाकिस्तानी भोले पाले हैं जो अभी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो किसी मुल्क भी नहीं गए, तो उन्होंने अभी तक सोमी की शक्ल नहीं देखी। और ये सोमी ऐसी है कि जब बंदा अच्छा, जब बंदा सोमी खा लेता है तो फिर उसको पेशाब की हाजत रहती है, या कितने दिनों बाद फिर पेशाब करता है सोमी हाँ खाने भाई, के ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग सवाल किया। बाद? अच्छा तो ये सोमी जब खाते हैं ना तो पेशाब मसलन बहुत काम आता है। जब आप ये सोमी जब आप खाएंगे 4-5 दिन के बाद आपको ये वॉशरूम जाने के लिए तैयार होंगे, वरना वो बात नहीं है। जब मुझे तो ऐसा लगता है कि जब बंदा पाकिस्तान से निकलता है तो जब तक वो यूनान नहीं पहुंच जाता तब तक तो पेशाब आता ही नहीं। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने ये भी सवाल बहुत इंटरेस्टिंग किया। तो जब हम वहां से निकले तो हमें को ये लगते नहीं थे हमें पेशाब आ रहा है। सही बात बता कभी भी रहा हूँ। हाजत नहीं होती। कभी हाजत नहीं होती, कभी महसूस नहीं होता, कभी ऐसी बात होती नहीं है कि इंसान को लगे यार मैंने क्या किया। हम आप खुद ना रहते थे यार, हम खाते हैं, सोमी खाते हैं, तो हम सब चीज खाते हैं पीते हैं, हमें पेशाब नहीं आ रहा। हमें पहली दफा जब ये हमारे साथ वाकया हुआ तो हमें परेशानी से हुई कि ये क्या मसला है यार, हमें कोई अंदर प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्या मसला है यार, किसी किसी को भी नहीं आ रहा। जब हमें ये आसा आसा अंदाजा हुआ कि ये चक्कर है। सोमी जैसे भाई आप लोग बंद खाते हैं तो जैसे वो ब्रेड मिलते हैं, जैसे ब्रेड बंद वो इस टाइप की होती है, वो सिर्फ थोड़ी सी हार्ड होती है। जब ये बंद है वो नरम होते हैं। ठीक है। सोमी वैसे मैंने भी बहुत शौक से खाता था। अच्छा, तो जब यूनान में हमें खाना नहीं बनता था, रोटी नहीं बनती थी, तो हम सोमी ले आते थे, उससे हम काम चला लेते थे, अरेंजमेंट कर लेते थे। मतलब ये जो सोमी नाजरीन, ये एक ऐसी है कि ये जब आप खाते हैं ये सिर्फ आपको जीने की जो है ना वो तवानाई फराहम करती है। एक्स्ट्रा इससे ना ही तो बंदा, क्यों कहते हैं कि यूरोप में या तुर्की में या जिधर भी हैं ये लोग मोटे के नहीं है, ये सिर्फ सोमियां खाते हैं या बंद खाते हैं, सिंपल खाते हैं। मतलब कि सिंपल G7 अप पी, वो साहब है इनका। चाय और कहवा पीना होता है, इतनी सी वो खा। जो हमारे वाली रोटी है ना पाकिस्तानी, वो ये बंदे एक हफ्ता रोटी खाए ना तो ये 4 रुपए पे गिर जाए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रोटी खाते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे मुकाबले में यूरोप के जो लोग हैं, आप जब ईरान से इधर निकल जाते हैं रास्ते में आपको हमारे जितना खाना खाता हुआ कोई बंदा नजर नहीं आएगा। हाँ जी, ऐसा ही है। हम आपको क्या मैं आपको मेरी बात पे शायद यकीन ना आए, तो हमने इतने से टुकड़े पे 2-2 3 दिन गुजारे हैं कि जैसे बहुत भूख महसूस नहीं होती थी सफर में, तो सोमी इतनी खाते थे, पानी पीते थे, चल जाता था। तो जो पाकिस्तान की रोटी है सोमी से बहुत डिफरेंट है। जो अच्छा। पाकिस्तान की रोटी है जी, वो इंसान को तवाना एनर्जी फराहम करती। जो ये सोमी है वो इंसान को सिर्फ जिंदा रखने के लिए खाई जाती है। हाँ हाँ, ये इंसान को ताकत नहीं दे सकती। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, सही हो गया। तो सोमी जो है इसके फवायद क्या है, फायदे? हाफिज जी, सोमे के यही फायदे हैं कि इंसान जब भूख हो तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए कर सकता है। वैसे इसके इतने मुझे फायदे नजर तो नहीं आते कि इंसान जिसे खाए और अब दुबला हो जाए तो इंसान अपने आप को अच्छा फील करे, ये बात नहीं है। नहीं, बात का तो ये है कि जब आप गेम पे निकलते थे हम, तो वो सोमियां इतनी सख्त हो जाती थी कि अगर लड़ाई हो जाए
तो बंदा अगले बंदे को सर भी फाड़ सकता है या उसका पेट भी फाड़ सकता है। यस, जब 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 एक सोमी 3 या 4 दिन, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन निकल सकती है। जब वो हार्ड हो जाती है तो हम उसमें जब देखता कुछ खाने को लिए, हमने कभी सोमी फेंकी नहीं थी, तो हम पानी ऊपर फेंकते थे, वो नरम होती थी, फिर खाते थे। ये सोमी ऐसी भी होती है, किसी के सर पे मारो, ये इधर मारो, ये इधर मारो, वो टूट भी सकता था। हड्डी पे मारोगे वो भी टूट सकती थी, इतनी हाँ, सख्त हो हाँ। जाती है। फिर भी इंसान गुजारा करता है। इंसान अपनी वो उस वक्त का क्या कर सकता है वो। अच्छा, ये डेंगू की जो खुराक होती है, मतलब अभी ये देखो ना, कोई मामूली बात तो नहीं कि मतलब आपने 12-13 कंट्री क्रॉस करके इधर आ गए हैं, तो कौन कौन सी खुराकें नाश्ते में लोग खाते हैं जो डेंगू लगाने वाले हैं? कोई ये कुकड़ कढ़ाइयाँ खाते हैं, या बड़ा गोश्त खाते हैं कि जो ताकत आती है पहाड़ चढ़ने के, या जनाब ये हो गया कि उधर से बकरे आ जाते हैं इनके लिए, वो क्या चीजें हैं जो ये खा के इधर तक पहुंच जाते हैं? आफा जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा। तो कोई बकरा नहीं होता, कोई वैसे चिकन वगैरह नहीं होता ना ही हम। जब आपको मैं पूछ रहा हूँ, जब अब हम अपनी डेंगू के लिए बैग तैयार करते हैं ना, तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, वहाँ एक खुबस मिलते हैं। वो क्या होते हैं? वो रोटी टाइप के होते हैं, वो बहुत पतले होते हैं। इंसान वो एक पैकेट में 3 या 4 होते हैं। वो ये उसकी ये नहीं, ये ईरान में तो नहीं मिलते, ईरान और पाकिस्तान में? नहीं, ईरान पाकिस्तान में नहीं मिलते। तब से शुरू करें ना, तब से ही जब अच्छा, जब हम पाकिस्तान से निकले तो हमें किसी ने मशवरा दिया, यार खंजूर ले ले और कुछ चने वगैरह ऐसी जो सूखा पंजाबी में सूखी चीज़ां ले लो। चलो पंजाबी में ही आ गए आप। नहीं, अच्छा, नहीं। सुक्कियां शैयां ले लो। सुखियां शावां ले लो। अच्छा। ते यो सारा ਅਸੀਂ ਫਿਰ वो बैग पंजाबी जी, पंजाबी जी। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। हाँ, पंजाबी। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਗ ਭਰਿਆ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ, अच्छा। ਤੇ ਨਾਕ ਲਿਦਾ ਏ। ਫਿਰ बाबा जी सियालकोट। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। बल्ले बल्ले। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਘਟ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, अच्छा। ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਏ, अच्छा। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੰਜੂਰਾ ਲਈਆਂ, ਚਨੇ ਲਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮੇਵੇ ਸ਼ੇਵੇ ਇੰਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਹ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸੇਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। अच्छा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਜੀ। अच्छा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁਰੇ, ਰਾਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡੱਲ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਜੀ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਖ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਲੇਟ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ 500 ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ। अच्छा जी। ਫੱਜੀ ਬਰਾਜ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ओह, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੇਫਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ 20 ਰੁਪਏ ਸ਼ੈ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੀ। बिल्कुल इस- ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਉੱਥੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਬੈਗ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਚਨੇ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਖਾਧੇ। ਸੋਮੀ ਦੇ ਖੂਬਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਹੈ। अच्छा। ਤੇ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਾਨੀ ਨੇ ਡਾਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਜ਼ਿਮ ਮੈਂ आपसे और कहना चाहता हूँ, तो ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। अच्छा। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਾਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਡਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਡਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧੂੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कौन चलाता सी? ਉਸ ਰਾਨੀ, अच्छा। ਈਰਾਨ ਦਾ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। पाकिस्तान दे विच? ਨਹੀਂ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਨ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਜੋ ਬਲੋਚੀ ਨੇ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਹ ਐਡਾ ਮਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਡਾਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਪਿਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਬੈਗ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ 4-5 ਬਟਿਆਂ ਅਸੀਂ ਯਾਸ਼ੀ ਕੱਢ ਰਾਹ ਚ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਤੰਦੂਰ ਚਿਕਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਫੱਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ 4 ਢੋਲੇ ਸਾਂ, ਅੱਛਾ। 4 ਮੁੰਡੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ 12 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੁਰੇ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਜੀ 12 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੁਰੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਆਦਿਲ, ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਹਦੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਘੁੱਟਿਆ ਛੁੱਟਿਆ, ਤੇ
ਬਾਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਰਾਣੀ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਨਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਜੀਰ ਹਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਐਸਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਠੁੱਡਾ ਵੱਜਾ ਹਾਫਜ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਮਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਾ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਫੜੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਗਏ। ਖੜੀ ਗਏ, ਅੱਛਾ ਗੁੰਮ ਗਏ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਟਕ ਟਕ ਕਰੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਰਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਵਾਚੇ ਰਾਸਤੇ 2 ਇੰਜ ਹੋ ਗਏ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਏ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇੱਧਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਇੱਧਰ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਫਸੇ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਫਸੇ। ਤੇ ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਪਹਾੜ ਚੜੇ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਹਾਲ, ਓਏ ਹੋਏ। ਬਾਂਕੇ ਦੇ ਆਲੇ, ਉਹ ਚਣੇ, ਉਹ ਬੈਗ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੈਗ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ? ਤਕਰੀਬਨ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਡਈ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਚਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਣੇ ਹੋਰ ਪਿਆਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਣੇ ਸੁੱਟੇ, ਉਹ ਉਂਝ ਜ਼ਿਪ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਖਿੱਲਰ ਖੁੱਲਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੇਫ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਫੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਨਾਖਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਡਾਲਾ ਆਇਆ, ਭਾਜੀ ਹਾਫਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ 35-36 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਡਾਲਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦੇ ਪਾਏ, ਓਏ ਹੋਏ। ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਫਸ ਗਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਸਹੀ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਨਾਖਲੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ। ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਜਨੂਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਬਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਡਾਲਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ ਫੇਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਡਿੱਕੀ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਕੀ ਦੀ ਟਰਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਡੀ 12 ਘੰਟੇ ਆ ਭਾਜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮਾਲ ਡਿੱਕੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲ ਡਿੱਕੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਸੁੱਟ ਛੜਿਆ। ਬੱਲੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ 5 ਬੰਦੇ ਡਿੱਕੀ 'ਚ ਭਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੰਜ, 3 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਭਾਏ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਆ ਨਾਗਲੀ ਦਾ 2 ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ, ਮੈਂ ਵੜ ਗਏ ਵੇ ਖੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦੇ ਆ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਪਾਤੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ 3 ਇੰਜ ਬਿਠਾਏ, ਇੱਕ ਇੰਜ ਲੰਮੇ ਪਾਤਾ, ਇੱਕ ਇੰਜ ਪਾਤਾ। ਵੀ ਪਾਰੋ ਭਾਰ ਇੰਜ ਬਹਿਣਾ ਗੋਡੇ ਥਾਂ, ਓਏ ਹੋਏ। ਤਾਰੋ ਭਾਰ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਗੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਡਿੱਕੀ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਡਿੱਕੀ ਜਦੋਂ ਖੜਕਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖੜਕਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਟ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫਾਰਸੀ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਰਾ ਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ। ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 35-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਸਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਸਨ, ਮੈਂ ਡਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ राह ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ रहन। बिल्कुल सही है। एक बात इनकी बिल्कुल भाई ठीक है कि आपके पास पैसे होने चाहिए, और क्योंकि मुश्किल वक्त में पैसा काम आ जाता है। तो अगर पहले तो यही है कि आप यार ना निकले, अगर फिर भी निकलना चाहते हैं तो आपने ये वाला जो है ना वो प्रोसीजर जरूर करना है कि आपने अपने पास पैसे रखने हैं। तो बाकी चले ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे खत्म करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे। तो उसमें ये होगा कि जो है ना वो इनकी स्टोरी तो भी शुरू है,
आज ये पहला पार्ट हमने बनाया है, तो इंशाल्लाह इसके बाद आगे से जो है ना वो देखने के लिए जिन दोस्तों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो जो है वो कुर्बान भाई की स्टोरी बहुत दिलचस्प है, कमाल की स्टोरी होगी। तो इनका रोज जो है ना वो हम एक एपिसोड जो है ना वो अपलोड किया करेंगे। आगे हम आपको बताएंगे। अब आपको शॉर्टकट मैंने बात बताई है, ठीक है। आगे आपको अकेली डिटेल में बात बताऊंगा। ये शुरू से लेके ना इनका मतलब ये इन्होंने एक प्रोमो दिया है, तो शुरू में मतलब कि इनकी जो है ना वो स्टोरी शुरू करेंगे कि ये पाकिस्तान से क्यों मजबूर हुए, कैसे निकले, कौन कौन सी मुश्किलात आई, मतलब एक मुकम्मल डिटेल के साथ इनके जो एपिसोड बनाएंगे, तो इनको जो है ना वो वाइंड अप करेंगे। तो अभी इस वीडियो में क्योंकि अभी ये लंबी हो रही है, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू जितने दोस्तों ने अभी देखा है। तो बाकी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक हमें इजाजत। थैंक यू। हमारी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू गाइस। सियालकोट बाबा जी।